नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। जी हां, इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में मंदिर का मुद्दा एक बार फिर उछाला जा रहा है। इस बार बात हो रही है मथुरा के प्रसिद्ध कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की। चुनावों में अब्बा जान, जिन्ना और कलाम का नाम तो पहले ही उछाला जा चुका है, फिर भगवान के नाम को चुनावों में उतारना कैसे छूट सकता है। हर बार राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी इस बार मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को उछाल चुकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को अपने एक बयान में ये मुद्दा उछाला। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी, मथुरा की तैयारी। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस बार बीजेपी को भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाने की जरूरत आन पड़ी है। मौर्य के इस बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान इस बार चुनावों में बीजेपी की हार की आम धारणा को और पुख्ता करता है। इसीलिए इनके आखिरी हथकंडे यानी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से भी जनता को सावधान रहना चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का हमेशा से ही गरीबों को लूटने और अमीरों की जेब भरने का एजेंडा रहा है। उन्होंने हमेशा अमीर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले काम किए हैं। इस बार के चुनाव में कोई भी रथ यात्रा या कोई नया मंत्र बीजेपी की मदद करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही तमाम पार्टियों ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी हैं। इस बार के चुनाव में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा, ये संकेत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में दे चुके हैं। अयोध्या में दीप उत्सव के दौरान उन्होंने कहा, 1990 में राम मंदिर बोलना अपराध माना जाता था। ये लोकतंत्र की ताकत की जो 31 साल पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है अगर आप कुछ वर्ष और इसी तरह से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उसका पूरा खानदान लाइन में खड़े होते दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्त कृष्ण भक्तों पर पुष्प की वर्षा होगी। यही लोकतंत्र की ताकत है। एक तरह से उप मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री के भाषण को ही आगे बढ़ाया है। वैसे देखा जाए तो इस बार राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद और मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद भाजपा के पास अपनी चुनावी रैलियों और घोषणा पत्र में दिखाने के लिए या भुनाने के लिए हिंदुओं के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं बचा था। राजनीतिक विश्लेषज्ञ ये मानते हैं कि लोगों की आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा से ही चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तर भारत हो या फिर यूं कहें कि पूरा देश, श्री कृष्ण को अलग अलग रूप में हर जगह पूजा जाता है। राम जन्मभूमि को लेकर लोगों के मन में जिस तरह की भावना थी, वैसी ही भावना कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी है। ऐसे में भाजपा के पास अच्छा मौका है इन भावनाओं को भुनाने का और इस बार कृष्ण जन्मभूमि का एक बड़ा मुद्दा बनाने का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी को लेकर भी बीजेपी सियासी एजेंडा सेट करना चाहती है ताकि विपक्ष को 2022 के चुनाव में हिंदुत्व की पिच पर लाया जा सके। काशी और मथुरा के मुद्दे को बीजेपी ने दबे छुपे शब्दों में नहीं बल्कि खुलकर धार देना शुरू कर दिया है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन इस साल खास तौर पर इसमें काफी सक्रियता देखी गई। मथुरा में 3 याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और 3 अन्य ने एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में कहा गया कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया है और वहां पर एक ढांचा तैयार कर लिया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की जन्मभूमि इसी ढांचे के नीचे स्थित है। इसको लेकर मथुरा की एक कोर्ट में सिविल मुकदमा दर्ज किया गया है और 13.37 एकड़ पर दावा करते हुए स्वामित्व की मांग और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। दरअसल
रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी का ये संकल्प राम मंदिर निर्माण के साथ ही सिद्ध हो गया और अब पार्टी नए राजनीतिक मार्ग पर कदम बढ़ा रही है। दशकों तक राम मंदिर के नाम से दूरी बनाए हुए और खुद को सेक्युलर बताने वाली गैर बीजेपी पार्टीज ने भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ सधे हुए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों को ये लगता है कि अगर विपक्ष खुद हिंदुत्व की पिच पर आकर खेल रहा है तो क्यों ना उन्हें इसी तरह से खिलाया जाए, और यही वजह है कि राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भुनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।